कहानी की शुरुआत में हम लॉरा को देखते हैं जो अपने छोटे भाई मैक्स और अपने डैड रेमन के साथ रहती है। लॉरा एक मॉडल बनना चाहती है ताकि वो ढेर सारे पैसे जीत कर अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सके, लेकिन लॉरा के डैड ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए वो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। लेकिन लॉरा उनकी जरा भी नहीं सुनती और वो अपनी फ्रेंड सुजू के साथ मैक्सिको शहर आ जाती है और मिस बाला कंपटीशन के लिए अपना ऑडिशन दे देती है। ऑडिशन खत्म होने के बाद सुजू को उसके बॉयफ्रेंड जाबी का कॉल आता है और वो उसे मिलेनियम क्लब आने के लिए कहता है, जिसके बाद सुजू बिना देरी किए वहाँ से निकल जाती है। लॉरा जब सुजू का पीछा करते हुए क्लब आती है तब सुजू के फ्रेंड्स लॉरा को गलत तरीके से टच करते हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उनसे लड़ने लगती है, लेकिन सुजू सब कुछ संभाल लेती है और लॉरा को लेकर बाथरूम में आ जाती है। वो लॉरा से कहती है, इन लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, ये मिस बाला कंपटीशन को जीतने में हमारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं इन लोगों को मना कर सकती हूँ और हम दोनों यहाँ से कहीं और चल सकते हैं। अब क्योंकि लॉरा को भी ये कंपटीशन जीतना था, इसलिए वो सुजू के साथ इस क्लब में रुकने का फैसला लेती है। लॉरा जब वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रही होती है तब उसकी नज़र कुछ लोगों पर जाती है जो बाथरूम के रास्ते क्लब में एंटर कर रहे थे। दरअसल ये लोग लास्ट्रेला गैंग के मेंबर थे जो नारकोटिक्स ऑफिसर्स को यहाँ मारने आए थे। गैंग का लीडर लीनो वो लॉरा को पकड़ लेता है और उसे लोगों के बीच छोड़ देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ पर फायरिंग करके वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। लॉरा जो इस फायरिंग में बच गई थी वो बाथरूम के रास्ते क्लब से बाहर आ जाती है। बाहर उसकी नज़र गैंग के मेंबर्स पर जाती है जो मरे हुए लोगों को कार में लोड कर रहे थे। उन लोगों के वहां से जाने के बाद लॉरा जब क्लब के गेट पर आती है तब उसकी नज़र ढेर सारे ऑफिसर्स पर जाती है जिन्होंने क्लब को पूरी तरह से सील कर दिया था। वो सुजू के पास कॉल करके उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल लग नहीं पाता। इस इंसिडेंट के अगले दिन लॉरा जब रिहर्सल के लिए आती है तब उसे पता चलता है कि लूसी ने उसे कंपटीशन से बाहर निकाल दिया है और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि वो ठीक तरह से रिहर्सल नहीं कर रही थी। वो लूसी से एक और मौका मांगती है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लॉरा जब बाहर आती है तब उसकी नज़र एक ऑफिसर पर जाती है जो उस एरिया की पेट्रोलिंग कर रहा था। वो पुलिस ऑफिसर के पास आकर उसे अपनी फ्रेंड सुजू को ढूंढने के लिए कहती है। जब वो लॉरा से उसकी फ्रेंड के बारे में पूछता है तब लॉरा उसे सारी बात बता देती है। लॉरा उसे बताती है कि कल रात में अपने फ्रेंड से मिलने क्लब गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने वहां पर आकर फायरिंग शुरू कर दी और तब से मेरी फ्रेंड गायब है। लॉरा की बातें सुनने के बाद उस ऑफिसर का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो उसे पुलिस स्टेशन ले आने की बजाय उसे किसी दूसरी जगह पर ले आता है और उसे कार में ही रुकने के लिए कहता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एस्ट्रेला गैंग के लोग वहां आकर उसे किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद वो उसे अपने बॉस लीनो के पास ले आते हैं। वो लॉरा से उसका नाम, उसके घर का पता और उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि लॉरा कोई एजेंट नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान है। लॉरा उसे बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड सुजू को ढूंढने आई थी जो क्लब में होने वाली फायरिंग के बाद से गायब है। वो लॉरा से कहता है, सुजू को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं उन सबको मार दूंगा जिन्हें तुम जानती हो। ऐसा कहकर वो उसे कार की कीज देता है और उसे कार लेकर बाहर आने के लिए कहता है। लॉरा जब कार लेकर बाहर आती है तब वो उसे कार को बीच रास्ते में पार्क करके रोड के दूसरी साइड आने के लिए कहता है। लॉरा ठीक वैसा ही करती है। वो कार को बीच रास्ते में पार्क करके रोड के दूसरी साइड आ जाती है, जिसके बाद वो लोग उसे कार में बैठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो लॉरा को लेकर वापस लूसी के पास आता है और उसे मिस बाला कंपटीशन के लिए टिकट दिला देता है। वो लॉरा को एक फोन और कुछ पैसे देता है ताकि लॉरा इस कंपटीशन के लिए कुछ कपड़े खरीद सके। लॉरा जब कपड़े खरीदने के लिए शॉप में आती है तब उसे लीनो का कॉल आता है और वो उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है। लीनो की बात मानकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर आते ही एक ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। वो लॉरा से फोन ले लेता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। शाम को जब लॉरा घर आती है तब उसे पता चलता है कि पुलिस ने एस्ट्रेला गैंग के कुछ मेंबर्स को पकड़ लिया है, लेकिन उनका लीडर लीनो वहाँ से भाग निकला है। लॉरा जब अपने भाई से बात कर रही होती है तब उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो जब खिड़की से बाहर देखती है तब उसकी नजर लीनो पर जाती है जो कि अब उसके घर आ चुका था।
वो जबरदस्ती उनके घर में घुस जाता है और उन्हें धमकाकर उनके घर पर कब्जा कर लेता है। लीनो को गोली लगी हुई थी, इसलिए वो लॉरा से अपनी पट्टियां चेंज करने के लिए कहता है। वो लॉरा से कहता है अगर वो फोन पुलिस के हाथ नहीं लगा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। लॉरा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके भाई और उसके डैड को कुछ हो, इसलिए वो लीनो से उन्हें छोड़ने के लिए कहती है। लीनो उसकी बात मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि उसे उसके साथ रुकना होगा। लॉरा उसकी ये शर्त मंजूर कर लेती है और अपने घर वालों को कुछ पैसे देकर उन्हें शहर से दूर भेज देती है। अगले दिन वो लॉरा के शरीर पर ढेर सारे पैसे बांध देता है और उसे उन पैसों को यूएस बॉर्डर के दूसरी तरफ स्मगल करने के लिए कहता है। लॉरा जब यूएस बॉर्डर पर पहुंचती है तब उससे काफी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी उस पर शक नहीं करता। वो सक्सेसफुली पैसों को लेकर बॉर्डर के दूसरी तरफ आ जाती है, जहां एक आदमी उससे वो सारे पैसे ले लेता है और लीनो के लिए एक मैसेज छोड़कर वहां से चला जाता है। लॉरा जब मिशन कंप्लीट करके वापस घर लौट रही होती है तब पुलिस वाले उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर लीनो और उसका ग्रुप आ जाता है और वह पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू कर देता है। इससे पहले कि लॉरा कुछ समझ पाती, ग्रुप का एक मेंबर उसे कार से बाहर निकाल लेता है और उसे बचाते हुए ट्रक तक ले आता है, जिसके बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लीनो जल्दी से कार चेंज करता है और लॉरा को लेकर मैक्सिको आ जाता है, जहां पर मिस बाला कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पर मौजूद लोग जल्दी से लॉरा को तैयार करते हैं और उसे कंपटीशन में उतार देते हैं। कुछ देर बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है तब लॉरा ये कॉन्टेस्ट जीत जाती है, लेकिन वो इससे जरा भी खुश नहीं होती। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद लॉरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लीनो उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर एक खाली जगह पर आ जाता है। वो लॉरा से कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ से जाने के बाद तुम कभी भी अपने घर वापस नहीं लौट पाओगी और ना ही कभी उन लोगों से मिल पाओगी जिन्हें तुम जानती हो। ऐसा कहकर वो उसे कार से उतार देता है। लॉरा जब वहाँ से जा रही होती है तब उसे अपने परिवार और अपनी फ्रेंड सुजू का ख्याल आता है, जिसके चलते उसके कदम रुक जाते हैं और ना चाहते हुए भी उसे लीनो के पास वापस आना पड़ता है। अगले दिन लीनो उस पुलिस ऑफिसर को पकड़ लेता है जिसने उसे धोखा दिया था। वो बाकी ऑफिसर्स को डराने के लिए उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसे मार डालता है। यही नहीं, वो उसकी लाश को ब्रिज से लटका देता है ताकि रास्ते से गुजरने वाला हर इंसान उसे देखे। लीनो लॉरा से कहता है तुम्हें एक और काम करना है और वो है मिलिट्री जनरल के साथ फ्लर्ट करना। तुम उसके साथ फ्लर्ट करोगी और उसे एक कमरे में लेकर आओगी ताकि हम उसे मार सकें। लॉरा अब समझ चुकी थी कि आखिरकार उन्होंने उसे ये कॉन्टेस्ट क्यों जितवाया। दरअसल कॉन्टेस्ट के बाद जो इवेंट होने वाला था उसमें वो जनरल भी आने वाला था। उन्होंने लॉरा को ये कॉन्टेस्ट जानबूझकर जितवाया ताकि उन्हें जनरल को मारने का मौका मिल जाए। लॉरा जब इवेंट में पहुंचती है तब उसकी नज़र टेबल पर पड़े न्यूज़पेपर पर जाती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि सुजू उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन क्लब में फायरिंग हुई थी। यही नहीं, लीनो अब तक उससे झूठ बोल रहा था क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके जनरल को मारना चाहता था। सब कुछ जानने के बाद लॉरा काफी अपसेट हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो लीनो के लिए और काम नहीं करेगी। लॉरा जब जनरल से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है तब वो उसे बताती है कुछ लोग आपको मारना चाहते हैं और इस वक्त वो हमें देख रहे हैं। जब जनरल को ये बात पता चलती है तब वो ऑफिसर्स को रेडी होने के लिए कहता है और पलटवार की तैयारी शुरू कर देता है। कुछ देर बाद जनरल के कमरे में फायरिंग शुरू हो जाती है और कुछ ऑफिसर्स मारे जाते हैं। लीनो, जिसने पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहनी हुई थी, वो इस फायरिंग में बच जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। इस इंसिडेंट के बाद मिलिट्री लॉरा को अरेस्ट कर लेती है और उसे बहुत मारती है। यही नहीं, वो जनरल जो अभी तक सिर्फ लॉरा की वजह से जिंदा था, वो लॉरा के बारे में बिना कुछ जाने उसे एस्ट्रेला गैंग का मेंबर घोषित कर देता है, जिसके बाद उसे इंटरनेशनल क्रिमिनल बना दिया जाता है। लॉरा अपने डैड के पास कॉल करके उनसे माफी मांगती है, लेकिन उसे ज्यादा देर तक बात नहीं करने दिया जाता। पुलिस वाले लॉरा को अरेस्ट करके उसे एक अननोन लोकेशन पर छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगर उस रात लॉरा अपने दोस्त के पीछे क्लब में ना गई होती और सरकार ने उसे क्रिमिनल घोषित करने से पहले उसके बारे में जान लिया होता तो उसकी जिंदगी आज कुछ और होती।